एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? देखो ना, हमें पता, हमने क्या पढ़ा कि भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के अंदर ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं, तो हमेशा ये नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्राइस राइज करने पे डिमांड डिक्लाइन करेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब प्राइस राइज करने पर भी डिमांड राइज कर जाती है, या प्राइस के चेंज होने पर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना? तो जैसे इसमें क्या पॉइंट है, नंबर गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है? गिफन एक इकोनॉमिक्स था, उसके नाम पे गुड्स का नाम किया। इसका रीजन क्या होता है, इंफीरियर गुड्स तो छोटे वैसे गुड्स होते हैं जैसे मोटा अनाज, घटिया गुड्स। इनका क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर इनकी ज़्यादा डिमांड करने लग जाता है कंपेटिवली। ये प्राइस अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें टोन मिल्क की और फुल क्रीम मिल्क की, मतलब सपोज करो टोन मिल्क आपका 50 रुपये का है और फुल क्रीम मिल्क आपका 70 रुपये का है। आप क्या करते हो, आप एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि भाई हम 1 किलो तो लाते हैं टोन मिल्क और आधा किलो लाते हैं फुल क्रीम मिल्क। तो मोटा मोटा अमाउंट, अगर 1 किलो टोल मिल्क है और आधा किलो फुल क्रीम मिल्क है, तो 50, और हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको, 50 + 35 हमारे 85 खर्च होते हैं। लेकिन अगर प्राइस बढ़ के टोल मिल्क हो जाता है 70 का और फुल मिल्क हो जाता है 100 रुपये का, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम टोल मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और फुल क्रीम को कम कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने पर हमने इसकी डिमांड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि अब हम फुल क्रीम मिल्क अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके बदले हम टोल मिल्क ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो हुआ क्या, प्राइस में डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ गई। तो बेटा इन्हें गिफन गुड्स कहते हैं। तो जिन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है वो गिफन गुड्स कहलाते हैं। इनमें बेसिकली आपकी इंफीरियर गुड्स आती हैं जो घटिया चीज़ें होती हैं। ये अनाज की हम बात करें, एक बढ़िया अनाज एक चावल होगा जो 100 रुपये किलो है, एक चावल है 30 रुपये किलो है। तो उस तरह से अगर प्राइस बढ़ता है तो हम 30 रुपये किलो वाले क्वान्टिटी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम 100 रुपये वाले चावल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लिखा देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स which the consumer spends a large part of his income, and demand rise with the increase in price and demand fall with the decrease in price. सेकंड क्या आता है, स्टेटस सिंबल। भाई कई चीजें ऐसी होती है जो शो ऑफ करने की होती है, महंगी महंगी मूर्तियां, कालीन वगैरह, जिनकी यूटिलिटी कुछ नहीं होती, लेकिन समाज में शो ऑफ करने के लिए हम उन्हें परचेज करते हैं। तो ऐसे गुड्स में क्या होता है, इनका प्राइस जितना ज़्यादा होता है हम उतनी डिमांड ज़्यादा करते हैं, ताकि शो ऑफ कर सके हाई प्रोफाइल जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है। तो लॉ ऑफ डिमांड का केस हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने पर इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो देखा था एक्सेप्शन वर रिलेटेड टू द सर्टेन प्रेस्टिजियस गुड्स विच आर यूज स्टेटस सिंबल, जैसे डायमंड, गोल्ड, इस तरह से इनका क्या होगा, शो ऑफ करने ड्यू टू प्रेस्टिजियस confirm the position, such goods is demanded only for the customer for very high price। जैसे पुरानी गाड़ियाँ, इंशियल गाड़ियाँ होती है जो चलाई नहीं जाती, बहुत माइलेज लेती है, लेकिन फिर भी शो करने करोड़ों की बिकती हैं। ठीक है, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, पेयर ऑफ शॉर्टेज। कई बार लगता है कि भाई कोई चीज़, जैसे भी कोरोना काल हुआ तो लोगों ने क्या हुआ, बड़ी हुई कीमत पर अनाज को जो जरूरी चीज़ उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो इन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए। तो हुआ क्या, बड़े हुए प्राइस पर भी वो ज़्यादा डिमांड करना उन्होंने उन गुड्स का शुरू कर दिया। तो इसमें भी क्या होगा, प्राइस बढ़ने पर भी हम डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है फ्यूचर में कुछ चीज़ खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोरेंस। कई बार इग्नोरेंस के कारण हम समझते हैं कि भाई जो चीज़ महंगी होगी वो बढ़िया है और जो चीज़ सस्ती है वो बेकार है। जैसे शोरूम में जो हज़ारों के कपड़े मिलते हैं, महंगे महंगे शूज़ वगैरह मिलते हैं, हमें लगता है कि बढ़िया है क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है। नॉर्मली बढ़िया भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस कम होने पर घटिया चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब इग्नोरेंस भी, कंज्यूमर का मानना होता है कि जो चीज़ महंगी है वो बढ़िया है, तो महंगी चीज़ ज़्यादा डिमांड करता है और सस्ती चीज़ की कम, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। अब देखो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन आता है, जो हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड, या सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कैसे करते हैं, कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड। दो पार्ट होते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, जिसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, क्यों करते होता है, कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और कंप्लीट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज के कारण अगर डिमांड में चेंज होता है, कि अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब कब होता है, जब डिमांड में चेंज ड्यू टू प्राइस होता है और बाकी जो सारे फैक्टर है, अदर फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। अब इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं। देखो ग्राफ में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब चेंज इन प्राइस होता है तो उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब होता है। ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। देखो अगर हम बात करें डाउनवर्ड मूवमेंट की, मतलब कि भाई ये डिमांड कब है, ये डिमांड कब है। अगर यहाँ से डिमांड
कम होगी, पूरी डिमांड कब है, नीचे आ जाती है, नीचे की तरफ, मतलब ये पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये कब होगा, ये तब होगा, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन डिमांड, जब प्राइस कम हो जाएगा। माना प्राइस 5 है, डिमांड 10 है, प्राइस 2 हो गया, डिमांड 20 हो गई, तो हुआ क्या, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ गई। तो जब प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है तो ये पॉइंट से इस पॉइंट के खिसक गया, इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और अगर इसी को हम रिवर्स पढ़ लें कि प्राइस 2 से बढ़ के 5 हो गया, तो डिमांड 20 से ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड अपवर्ड मूव होगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस होता है और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। तो इसका मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस होता है, जिसमें वो डिमांड कर्व में मूव करता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसे हम एक्सपेंशन डिमांड कहते हैं। ये कब होता है, जब प्राइस कम होने के कारण होता है। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड जब प्राइस बढ़ता है। ठीक है, इसको अगले उसमें देखते हैं।